हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते अच्छे फ्रेंड। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आंसू चौधरी 01। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि राधा दीदी समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही सोशल मीडिया पे। और पर जो भी है, जो भी कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं, क्योंकि उनके उनकी मतलब सपोर्ट में कोई और भी खड़ा हो गया बोलने के लिए। क्योंकि बोला गया है कि उनको तो समझ नहीं आती, वो पढ़ी लिखी है नहीं है, उनको जैसा समझा दिया जाता है, जैसा सिखा दिया जाता है वो वैसा ही बोलती हैं। ठीक है, तो मेरा कहना भी यही है कहीं तक कि शिवानी का कहना सही है कि जो भी वो आती हैं, जो भी उन्हें सिखाया जाता है वो वही बोलने लगती हैं, क्योंकि उनमें इतना पढ़ी लिखी नहीं है और इतना टैलेंट, मतलब उनके अंदर इतना टैलेंट नहीं है। जो बताया जाता है वही वो करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कैसे भी मतलब व्यूज आनी चाहिए, फॉलोवर्स बढ़ना चाहिए और वीडियो वायरल होनी चाहिए। तो लोगों की ये सोच है, जो वो सिखाते हैं लोग तो राधा दीदी करती हैं। अब राधा दीदी को थोड़ी ना पता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो गाइस फाइनली अब मैं बताती हूँ कि राधा दीदी जो भी कंटेंट बना रही हैं अच्छा बना रही हैं। हम तो कहते हैं ऐसे ही बनाओ, खूब तरक्की करो। ठीक है, और ब्लॉग बिल्कुल स्किप मत करना। ब्लॉग में आज हम बताएंगे सारी सच्चाई। सच्चाई ये है कि मैंने सुना है मुस्कान शादी कर रही हैं। तो मुस्कान शादी कर रही हैं और लोगों ने वीडियो भी डाल दी है कि मुस्कान शादी कर रही हैं, मुस्कान शादी कर रही हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो हम आपको बताएंगे। ब्लॉग में एंड तक बने रहना, एंड में बताएंगे कितनी सच्चाई है। तो गाइस मेरा कहना ये है कि ऑडियंस को उतना दिखाओ जितना ऑडियंस को पसंद आए। ऑडियंस को बेवकूफ़ उतना बनाओ जितना ऑडियंस को पसंद आए। अभी एक एक ये राधा दीदी ने भी एक मजाक किया था ऑडियंस के साथ। मजाक ये था कि वो मतलब अपने आप को ही ख़त्म करवा देती, ये मजाक था। ठीक है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये ऑडियंस भी हमारी जानती है कि राधा दीदी ने बिल्कुल झूठ बोला था, जो भी था वो बहुत गलत था। तो अपनी प्यारी ऑडियंस से कहना चाहते हैं यही काम आपकी मुस्कान भी कर रही हैं। बोली वाली जनता को पागल बनाना, व्यूज छापना, कैसे भी व्यूज आने चाहिए, ये काम कर रही हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप जो सच्चाई है वो दिखाओ। मुझे तो ये कहीं कहीं लगता है कि शुरू शुरू में संजना ने एक कंटेंट बनाया था, शायद आपको नहीं पता है मगर मैं बोल देती हूँ। संजना ने एक कंटेंट बनाया था, अक्षय भाई की शादी थी, मगर उस कंटेंट में ये दिखाया था कि हाँ संजना की शादी हो रही है। कहीं कहीं तो ये लगता है कुछ लोग कोशिश तो करते हैं कि उनके जैसे बन जाए मगर बन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात अब मैं ये कहूँगी कि आप अच्छी हो, मैं ये कहना चाहती हूँ आप अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। तो अपनी ऑडियंस, जो आपकी ऑडियंस आपसे प्यार करती है उनको क्यों बेवकूफ़ बनाना, उनको क्यों पागल बनाना। जो है ना वो रियलिटी दिखाओ ना। शादी कर रही हो तो रियल दिखाओ ना, पागल मत बनाओ ऑडियंस को। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी भोली वाली जनता जो है बहुत सीधी है, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो मतलब उन्हें पागल बनाता है तो भोली वाली जनता को जब समझाता है कि इन्हें एक एक लॉलीपॉप दे दो जो चचोत रहे हैं, तो ये गलत है ना, गलत है। तो मेरा कहना ये है कि आप कंटेंट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी करिए, विवाह करिए या कुछ भी करिए, मगर ऑडियंस को चूतिया मत बनाइए। ठीक है, और अच्छा काम है आपने जो लुक दिया है, बहुत अच्छा लुक लग रहा है, बहुत अच्छा लुक दिया है। और मतलब आप जो प्रमोशन करने के लिए गई हो किसी के पार्लर पे कंकन अंकन बांध के, पता है हम लोग क्या गलती कर जाते हैं। हम लोग पहले सोचते नहीं उसका अंजाम और गलतियां कर जाते हैं, मगर अंजाम बाद में समझ में आता है।
तो आपसे यही कहना है कि आप सोच समझ के कोई काम करिए, फालतू चीज़ें मत करिए जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। मेरा ये कहना है, कंटेंट बनाओ, अच्छी बात है, बनाओ, अपना काम करो और कंटेंट बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो मतलब अपनी ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कोई शादी वादी। हेलो गाइस, तो गाइस अभी मैंने ब्लॉग देखा है मुस्कान का, जिसमें मतलब बहुत गुस्से में बोल रही हैं और बहुत मतलब अपने मतलब गुस्सा दिखा रही हैं। और मुझे तो खुद नहीं समझ में आता किसने क्या बोल दिया ऐसा जो मुस्कान को इतनी प्रॉब्लम हो गई है। और मेरा तो ये कहना है, अगर कोई अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो, ठीक है। अगर हाँ, या तो आपको उससे जो भी बोलना है या जो भी करना है आप खुल के करो। अगर मुस्कान अपनी दूसरी शादी कर रही है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो उसे खुश रहने दो। और एक बात का मैं मुस्कान से ये जवाब पूछ रही हूँ कि आपको किसने बोला है कि वो आपका बेटा लेना चाहती है, और आपको किसने इस चीज़ का वो दिया है कि मतलब जो मतलब आपको इतना गुस्सा आ गया। तो आप इस चीज़ का नाम लेकर बताइए कि आपको इतना मतलब किसने छेड़ दिया है। आपका कहना ये है ना कि मुझे छेड़ो मत, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको किसने छेड़ा है जो मतलब आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई है। तो मेरा जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं ऑडियंस से मेरा ये कहना है कि मुस्कान के बारे में बातचीत करना कर दो बंद, अपना काम करो, क्योंकि उस मुस्कान को मुस्कान के हाल पे छोड़ दो। और मुस्कान को अपना अच्छा बुरा खुद दिखता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको, आप और हम कोई नहीं होते हैं किसी इंसान के ऊपर सवाल जवाब उठाने वाले। हाँ, अगर आपको लगे तो जायज़ पूछो, नाजायज़ मत पूछो। दूसरी बात, मुस्कान अगर आपको लगता है आपके बारे में कोई बात कर रहा है, आपको मतलब कोई अगर आपको कुछ खबर दे रहा है, तो आप उसका डायरेक्ट नाम लीजिए और डायरेक्ट वीडियो बनाइए। और किसने आपके बच्चे को छीनने की कोशिश करी, किसने आपके बच्चे के बारे में बोला है मैं बच्चे ले जाऊंगी या बच्चा दूंगी नहीं और मैं बच्चा अपने पास रखूंगी, इस चीज़ का आप बता सकती हो। क्योंकि कहीं ना कहीं तक मुझे तो लगता है कि संजना तो कभी आपके बारे में बात नहीं करती है अपने ब्लॉग में, ठीक है। और ना ही कभी संजना की मम्मी ने कभी कोई वीडियो डाली है। और हाँ, अक्षय भाई की नहीं बोल सकती हूँ, अक्षय भाई ने क्या वीडियो डाली क्या नहीं डाली अक्षय भाई का मेरे को नहीं पता है। मगर मुस्कान का ब्लॉग देख के लग रहा था कि मुस्कान बहुत गुस्से में है। और मेरा तो यही कहना है कि आपका बच्चा है, आप अपना पालो रखो, कैसे रखना है कैसे पालना है वो आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है। और आपका बच्चा कोई नहीं छीन रहा है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि बच्चा किसके पास रहेगा, ठीक है। तो यही है कि आप अपनी लाइफ जिए, अपनी इंजॉय करिए, अपनी मस्ती करिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई उस फैमिली के बारे में बोल रहे हैं, ससुराल वालों के मतलब कोई ये बोल रहा है, उसका प्रूफ के रखा करो और विद प्रूफ दिखाया करो, ठीक है। क्योंकि आपकी जो वीडियो है उसमें आप बोल रही मुझे मत छेड़ो, मुझे मत छेड़ो, तो कोई तो ऐसी बात हुई होगी ना कि मत छेड़ो मत छेड़ो। तो देखिए, पहली बात तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है ब्लॉग बनाने का, मगर मेरा कहना ये है, अगर लगता है कि कोई गलत है तो उसको डायरेक्टली बोलो कि आप इस जगह गलत हो। और शादी करो या ना करो, आपको किसी ने रोका नहीं है शादी करने के लिए, आप शादी करो। अच्छा बुरा आपको अपना खुद पता है कि आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है। शादी करो, शादी के लिए किसी ने नहीं रोका है, ना ही शादी के लिए फोर्स किया है। तो शादी आप कर सकती हो बेखटक होकर, ठीक है। शादी करो, शादी इंजॉय करो, खुश रहो अपनी लाइफ में। मेरा कहना ये, मैंने ये क्लिप अभी इसलिए बनाई 5 मिनट की कि मुझे ब्लॉग में कुछ लगा, तो मैं ब्लॉग देखती हूँ, ऐसा नहीं मैं ब्लॉग नहीं देखती, मैं ब्लॉग देखती हूँ। जब कुछ टाइटल ऐसे होते तब ब्लॉग देखती हूँ, वैसे ब्लॉग नहीं देखती हूँ, ठीक है। तो
मेरा कहना ये है कि आपकी लाइफ है, आप जैसे जीना चाहती जी सकती हो। और अगर आपको कोई छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप डायरेक्टली बोलो। किसी को आप ऐसे टारगेट नहीं कर सकती हो, ठीक है। रही संजना की और संजना की मम्मी की और संजना की फैमिली की, तो वो आपको शादी के लिए नहीं रोक रही हैं। आपकी जिससे मर्जी हो उससे शादी करो, खुश रहो अपनी लाइफ में, अपना बच्चा पालो, इंजॉय करो, ठीक है। तो मेरा तो कहना यही है। अब कुछ कबूतरियाँ कुछ बुरी सी शक्ल की वो मुझे मतलब मेरे लिए बोलेंगी आके, भौंकेंगी आके, तो भौंको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। भौंक भौंक के मर जाओगी, मेरा कुछ नहीं ले जाओगी, ठीक है। तुमको ये लगता है कि भौंकने से मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपना भौंकना अपने पास रखो। मैंने एक बात कही है और अपनी एक बात रखी है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे ब्लॉग स्किप कर सकती हैं। और आपकी ज़िंदगी है, आप कैसे काटना चाहती हो, कैसे एंजॉय करना चाहती, कैसे रहना चाहती हो, वो आपकी लाइफ है। आपको अच्छे के साथ रहना, अच्छे के साथ रहो। आपको किसी और से शादी करनी, किसी और से करो, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है, डिवोर्स के बाद ही आप शादी कर सकती हो, डिवोर्स के पहले शादी नहीं कर सकती हो। हाँ, अगर कहते नहीं है वो भी खुलासा, नो, ठीक है। तो गाइस बस इतना ही कहना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट, चैनल कर लें सब्सक्राइब। और मुझे कहीं तक लगा तो मैंने बोला है। अगर आपको मेरे ब्लॉग से कष्ट हो तो आप लोग अपनी बात बोल सकते हो, ठीक है। बाय बाय। बस यही कहना है कि कोई शादी वादी नहीं हो रही है, ये कंटेंट बनाया गया है। और जो मुस्कान भाभी हैं वो गई हैं प्रमोशन करने के लिए, प्रमोशन इटावा में, ठीक है। तो ऑडियंस को पागल मत बनाओ, क्योंकि ये जो पार्लर है जहाँ पर ये आती हैं, हमारे घर के जस्ट पीछे पार्लर है। और मतलब ये जो प्रमोशन करने आती हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये पार्लर कहाँ है। और तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोगों से, तो आप लोग पागल मत बनो। और ये बिल्कुल झूठ है शादी वाली बात। कुछ लोग परेशान भी होंगे कि हाँ शादी रियल में कर रही हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। कोई शादी आदि नहीं हो रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग सोच समझ के काम करिए। कोई शादी आदि नहीं हो रही है। और ये एक प्रमोशन करने आई थी, ठीक है। क्योंकि लोगों को लगता है कि ऐसा करने से किसी को जलन होगी या किसी को जलाएंगे, तो ये चीज़ें गलत है। और ये जो पार्लर है मेरे घर के जस्ट पास में ही पार्लर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो वीडियो डाल भी रहे हैं कि वो शादी कर रही, दूसरी शादी कर रही, दूसरी शादी कर रही हैं, ठीक है। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि ये सब झूठ है, ठीक है, कि ये सब झूठ है, ये गलत है। लोग जो अफवाह उड़ाते हैं ना, ये गलत उड़ाते हैं। पहले आप अपना देखो, दूसरे घर की बाद में उड़ाओ, ठीक है। और और चलो मान लिया शादी कर भी लेंगे, तो इसमें सोशल मीडिया पे बब्बर काटने की क्या जरूरत है, ठीक है। मेरा तो यही कहना है भाई, कोई शादी आदि नहीं हो रही है, सिर्फ ड्रामा है। आप लोग बातों में मत आना, ठीक है। और शादी हो रही है तो हर पूरी रीति रिवाज दिखाएं सोशल मीडिया पे, हर चीज दिखाएं। और लोगों व्यूज के लिए आजकल आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, ठीक है। अबे तो ये समझ में नहीं आता है कि लोग चाहते क्या है, क्या चाहते हैं। व्यूज नहीं आते हैं तो सामने वाले को बुराइयां करने लगते हैं, व्यूज नहीं आते हैं तो सामने वाले की बुराइयां करने लगते। भाई एक ही तरफ रहो ना, ठीक है। तो आप लोगों को लगता है कि मैंने ब्लॉग बनाया, हाँ मैंने ब्लॉग बनाया, मैंने सच्चाई बताई है। कोई शादी आदि नहीं हो रही, ये सब फेक है, ठीक है। ये सब फेक है और ये बिल्कुल झूठ है कि मुस्कान शादी कर रही है, बिल्कुल झूठ है, ठीक है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप बातों में मत आओ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मतलब सोचना है या सोच है, कि शादी हो ही नहीं सकती है। और
मैं जब मिली हूँ तो मुझे जहाँ तक पता है उनके बारे में कि शायद मन में ये चीज़ का वो ख्याल भी ना हो दूसरी शादी का। ठीक है, तो लोगों से ये कहना है कि फालतू ऑडियंस को जूतिया पट्टी पढ़ाना बंद कर दो, अपना काम देखो। ठीक है, दूसरों की शादी के पीछे ना पड़ो, अपनी शादी करो। और शादी वादी कोई नहीं हो रही फ्रेंड लोग, आप लोगों से बस यही कहना है चुतिया चक्कर में मत पड़ना, किसी की बातों में मत आना। ये सब फैन की मतलब दिखाया जा रहा है कि ब्लॉग चले, वीडियो चले, बस ये सब एक प्रमोशन है, प्रमोशन किया जा रहा है पार्लर का। ठीक है, और बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि ब्लॉग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपनी दायरे में रहकर बनाओ, अपनी सीमा में रहकर बनाओ, यही कहना है आपसे। तो गाइस आज सुबह से लेटी हुई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं है सही। शादी की सच्चाई यही है, भैया लड़ुआ खवाओ, भैया लड़ुआ, शादी है तो को खवाइए लड्डू शादी के, हैं? बर्फी खवाओ बर्फी। कहोगी शादी हमें तो पता ही नहीं चली। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।